वाह भाई वाह, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या जबरदस्त तरीके का कोट जो है वो लास्ट में आया कि भाई सक्सेस हो या फेल, हाँ, बट रिमेन सेम इन एवरी सिचुएशन, दिस इज द ओनली सिंगल फॉर्मूला टू, जो भी सर ने लास्ट में यहाँ पर बताया, सुपर्ब सुपर्ब, दिस इज द ओनली सिंगल फॉर्मूला टू रिड्यूस योर पेन। बहुत बढ़िया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों को एक बार फिर से अनम्यूट करने का राइट दे रहे हैं। अपने आप को अनम्यूट करके गुड मॉर्निंग की पुकार लगा दीजिए थोड़ा सा। Very good Good morning, morning, sir. very Good good morning, morning. sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, Good good morning, Good morning. good morning. morning. Morning, थैंक sir. यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। गुड मॉर्निंग अब गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बढ़िया। Good morning, देखो भाई, sir. आज का जो सेशन है, आज का सेशन बहुत 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 क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरी तरीके से। नया रंग, नया रूप, हाँ, नए रंग और नए रूप के अंदर आज का हाउ टू इनवाइट फॉर द वेबिनार का ये जो सेशन, हम हर बार जो है ना कोई नई चीजें लेकर आते हैं, कोई ना कोई थोड़ा सा वेरिएशन लेकर आते हैं, ताकि क्या है, ये जो पुराने वाले आईबीसी है वो भी उसी शिद्दत के साथ कुछ नई चीजें अटेंड कर पाए। सो कहने का मतलब इतना ही है कि आज का सेशन हाउ टू इनवाइट फॉर द वेबिनार, इस सेशन को अगर आपने अटेंड कर लिया तो मैं इतना तो बता ही सकता हूँ कि भाई कोई भी व्यक्ति, जो आपका अटेंडेंस का रेशियो है ना, वो कोई भी व्यक्ति का अटेंडेंस का रेशियो डाउन नहीं आएगा। आज के सेशन के बाद कोई भी आप ये कंप्लेन नहीं करने वाले कि सर पहला कॉल कैसे करें, हमें तो पता ही नहीं है, सामने वाला बिजनेसमैन होगा, स्टूडेंट होगा, हाँ, अगर मैं बातचीत करूं तो वो हाउसवाइफ होंगे या फिर और कोई व्यक्ति होंगे। जरा सा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने वहां पर गुजरात के ट्रेनिंग ग्रुप के अंदर लिखा हुआ होगा शायद कि भाई दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हाउ टू इनवाइट फॉर द वेबिनार, बट मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा सरप्राइज ये है कि आज के इस सेशन के अंदर ही हम जितने भी पार्ट है, टोटल इसके जो 3 पार्ट में हम करने वाले हैं, तो तीनों के तीनों पार्ट का एक ही बार में आपको पूरा निचोड़ मिल जाए, उसके लिए आज के इस सेशन के अंदर तीनों के तीनों पार्ट एक ही बार में पूरी सेल्स स्क्रिप्ट आपके सामने रखने वाले हैं। पूरी की पूरी हाउ टू इनवाइट फॉर द वेबिनार वाला जो एक पूरा फर्मो जो होता है वो आपके सामने रखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ये भाई जो स्क्रिप्ट बनाई हुई है, डिजाइन करी हुई है, वो व्यक्ति जो इसमें, मतलब इनसे ऊपर स्क्रिप्ट डिजाइन करने में शायद आई थिंक बड़ा बिजनेस में कोई नहीं है, जिन्होंने इसके अंदर पूरी तरीके से संपूर्णता में कह सकता हूँ कि हासिल कर ली है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आई वुड लाइक टू इनवाइट अवर वेरी स्मैशिंग, डैशिंग, वेरी हैंडसम, वेरी टैलेंटेड, आप सभी लोगों के प्यारे चहीते हमारे विशाल शर्मा सर को, विशाल शर्मा सर को यहाँ पर मैं स्टेज के ऊपर इनवाइट करना चाहूंगा और आप सभी लोगों को अनम्यूट भी करना चाहूंगा कि आज विशाल सर ने आप सभी लोगों के लिए जो जबरदस्त तरीके की स्क्रिप्ट तैयार करी हुई है नई वाली, वो आपके सामने विशाल रखने सर, वेलकम वेलकम सर। का सर, विशाल शर्मा सर, सर का जो बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। एक you बार so थोड़ा much, सा भाई Vishal माहौल sir. बनाइए। वेलकम सर, वेलकम सर। Good Champions. morning, sir. Good morning, everyone. ये Ladies and सिचुएशन gentlemen, लगाइए, boys and girls. और अगर बजा नहीं आती है तो Morning. सीटी भी बजाइए। Hare हाँ Krishna. भैया, सुपर सुपर सुपर। मैं फिर से लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, सभी लोगों को म्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग विशाल सर। ओवर टू यू। The public Thank is you, waiting, thank the stage you. is... Thank you so much, Rahul sir, for such a beautiful context setting. दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा वीडियो चलाया था राहुल सर ने। बहुत ही डीप वीडियो था, जो कहता है कि भाई आपको बस कर्म करते जाना चाहिए, फल की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। आज हम कुछ आपको ऐसा बताने वाले हैं जिससे आपको कर्म करने में बड़ी सहायता मिलेगी, है ना। कुछ ऐसा आपसे शेयर करने जा रहे हैं जो पूरी तरह से, जैसे राहुल सर ने बताया ना, गेम चेंजिंग रहेगा। आपका अटेंडेंस का नंबर बहुत तेजी से बढ़ेगा, वेबिनार अटेंडेंस का नंबर। कुछ ऐसी स्क्रिप्ट हम पूरे सारे ट्रेनर्स मिलके बनाकर लाए हैं, एंड स्पेशल थैंक्स टू राहुल सर फॉर हैविंग फैसिलिटेटिंग एंड अरेंजिंग दिस वेबिनार। वैसे मैं आपको बता दूं, आप राहुल सर को बधाई दे सकते हैं। हमने सोचा था कि हम इस वेबिनार को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा वैसे सख्त ट्रेनर हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वेबिनार को रिकॉर्ड करेंगे तो लोग ढीले हो जाते हैं। पर राहुल सर का बड़ा प्यार है आपके ऊपर, वो चाहते थे कि आपको अगर फिर से रेफर इस वीडियो को या इस सेशन को करना हो तो कर पाए आप, और हो सकता है कि कभी कोई ट्रैवलिंग में है और ज्वाइन नहीं कर पाए तो उसको भी सुविधा हो जाए। तो इसके लिए हम इस सेशन को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। राहुल सर इसको रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद में इसकी लिंक अगर आप फिर से रेफर करना चाहे तो आपसे शेयर कर देंगे। तो राहुल सर, हम इसकी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। Done sir, recording has been start and फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच सर। तो
अगर मैं आप सबसे कह रहा हूँ, राहुल सर आप सबसे कह रहे हैं कि ये वेबिनार बड़ा ही या ये सेशन जो हमारा ट्रेनिंग का बहुत ही गेम चेंजिंग होने वाला है, तो मुझे लगता है कि आप सबके मन में सवाल आना चाहिए, क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, हर जब कभी कोई व्यक्ति आपसे कुछ इतने स्ट्रांगली आपके सामने कोई इतने कन्विक्शन से बात रखता है, तो आपको उसके पीछे का लॉजिक भी समझना बहुत जरूरी है। और इसी लॉजिक को समझने के लिए मैं आप सभी से ना अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। Please try to pay full attention to this screen और सारी चीजों को नोट करते चलिएगा, ठीक है? ये देखो मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सबको? अगर दिखाई दे रही तो एक बार जरा चैट बॉक्स में मुझे यस लिखकर बताओ फटाफट से। यस सर दिखाई दे रही है, फैंटास्टिक। ओके, तो क्यों ये वेबिनार, क्यों ये सेशन आज जो हम करने जा रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आईबीसी की इस पूरी जर्नी में आपकी गेम को पूरी तरह से चेंज करके रख देगा। बहुत आसानी से आपकी मदद करेगा कि आप हर महीने 1 से 5 लाख रुपए कमा पाए। उसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आईबीसी की इस जर्नी में आपको आगे बढ़ना है तो एक बार जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ आपको क्या करना होता है, धंधा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में क्या करना होता है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? लर्निंग के बाद जो आता है, एक बार आप लर्निंग कर लो, हाँ, उसके बाद क्या आता है? अतुल जी कह रहे हैं टेक लीड, वी हैव टू गेट द लीड। एब्सोल्युटली राइट, है ना? योर फर्स्ट पार्ट, एकदम आप अभी अलाइंड हो, पूरी तरह से मेरे साथ में मिलकर चल रहे हो। द फर्स्ट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लीड जनरेशन। बराबर है? आप लीड जनरेट करते हो, अलग अलग सोर्सेज से करते हो। कोई व्यक्ति डीएमटी से करता है, कोई व्यक्ति ऑर्गेनिकली करता है, कोई बड़ा बिजनेस से लीड लेता है, कोई अपनी खुद की कैंपेन चलाता है, कोई अपने चैनल पार्टनर की मदद से करता है। आप लीड जनरेट करते हो, ठीक है? अब लीड जनरेशन करने के बाद क्या स्टेप आती है, बताओ जरा फटाफट, क्विकली। कौन सी स्टेप आती है लीड जनरेशन करने के बाद? लिखो जल्दी से। वेबिनार को अटेंड करना। ये इसके और लीड जनरेशन के बीच में कुछ है मेरे भाई। हाँ अभिमन्यु जी, परफेक्ट, फर्स्ट कॉल, है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। सो द नेक्स्ट स्टेप इज इनविटेशन फॉर वेबिनार, जहां पे आप अपने लीड्स को कॉल करते हैं। आप क्या करते हैं? जो भी लीड्स आपको डीएमटी से आई है या ऑर्गेनिकली आपने जनरेट की है, उन लीड्स को आप कॉल करते हैं, उनको बुलाते हैं वेबिनार को अटेंड करने। वेबिनार को जब एक व्यक्ति को आप कॉल करते हैं, वेबिनार को उसको कहते हैं कि भाई बड़ा इंपॉर्टेंट वेबिनार है, आपको अटेंड करना बड़ा जरूरी है। इसके बाद क्या होता है? व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस? बताओ जल्दी। आलसी लोगों के लिए, जैसा मैं कहता हूँ, ये सेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप टाइप नहीं कर सकते तो इस सेशन को लीव कर सकते हैं। यू हैव टू बी सुपर एक्टिव इन द चैट बॉक्स, ठीक है? बताओ, बंदों को बुलाते हो ना आप अटेंड करने के लिए, फिर क्या होता है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? फॉलो बाद में आएगा। अरे वो इसके बाद तो वो वेबिनार को अटेंड करता है ना, कहाँ खो गए? इसके बाद वेबिनार होता है, आईबीसी का वेबिनार होता है, एलएफपी का वेबिनार होता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद हर रविवार को आते हैं, आप लोगों के लिए आईबीसी का वेबिनार लेते हैं। देखो खुद उतर गए मैदान में आप लोगों की सेल्स बढ़ाने के लिए। उसी तरह से आपके 5 स्टार चैनल पार्टनर्स सोमवार से लेके शुक्रवार रोज शाम 7:30 बजे जो है आईबीसी का वेबिनार करते हैं, ताकि ऑन डेली बेसिस आपकी जो है क्लोजिंग होती रहे। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि महाराष्ट्र और गुजरात में मैं और राहुल सर मिलकर आईबीसी के Q&A सेशंस भी करते हैं, है ना? एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हम लोग आईबीसी के Q&A सेशंस रखते हैं, जहां पे वो लोग जिन्होंने आईबीसी के वेबिनार को अटेंड किया है, संडे वाले या डेली वाले, उनके मन में जब कोई प्रश्न होते हैं, सवाल होते हैं, तो हम सारे डाउट्स को, सारी ऑब्जेक्शंस को क्लियर करते हैं अपने Q&A सेशन में। इसके साथ साथ राहुल सर और मैं मिलकर जो है हमारे महाराष्ट्र गुजरात के सारे आईबीसी के लिए एलएफपी का भी वेबिनार करते हैं। आप में से कितने लोगों को पता है कि हम लोग एलएफपी का वेबिनार करते हैं? एक बार चैट बॉक्स में भी लिख के बताओ जल्दी से, फिर आपको एक खुशखबरी देता हूँ, कुछ बहुत ही जबरदस्त दिखाता हूँ आपको। जल्दी से बताओ, आप में से कितने लोगों को पता है कि ये होता है महाराष्ट्र और गुजरात के आईबीसी के लिए? मी तुषार जी, कुमार आनंद जी कह रहे हैं मी, मीता मैम कह रही है मी, फैंटास्टिक, प्रकाश जी कह रहे हैं मी, सुपर। तो इस अभी
ये जो हमने इनिशिएटिव लिया है LFP के वेबिनार का, मैं चाहूंगा कि इसके लिए भी आप एक बार राहुल सर को बधाई दे सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के जो है मन की और माइंड की उपज थी कि भाई हमें LFP पे फोकस करना चाहिए। बड़े सारे IBC चाहते हैं कि हम LFP क्लोज करने में उनकी मदद करें, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको बताना चाहूंगा, इसको देखिएगा, आपको देख जान के बड़ी खुशी होगी कि क्या खूबसूरत रिजल्ट आ रहा है LFP के वेबिनार से। हमारे एक चैंपियन IBC हैं, नितिन मछले नाम है इनका। इन्होंने देखो वेबिनार के बाद, कल ही शायद हमारा एक वेबिनार हुआ था, उसके बाद ये कहते हैं कि 2 LFP के क्लाइंट हैं जिनका कल मॉर्निंग तक टोकन या फुल पेमेंट आ जाएगा फ्री कंसल्टेशन के चलते। तो आपकी टोकन की जो संभावना है ये बढ़ाने के लिए, ऑन स्पॉट टोकन जो है कस्टमर से लेने के लिए हमने एक बहुत ही शानदार ऑफर रन किया है, जो हम LFP के वेबिनार के बाद मतलब अंत में रन करते हैं, कि जो भी व्यक्ति टोकन देगा उसे साउथ वेस्ट के जो ट्रेनर्स हैं ये फ्री बिजनेस कंसल्टेशन उसकी करेंगे 45 मिनट्स की, जिसकी कीमत 25,000 रुपए की है। ठीक है, उसके नीचे आप देख सकते हैं वर्थ 25,000 की फ्री कंसल्टेशन की वजह से LFP क्लाइंट्स ने फाइनल डिसीजन जो है ले लिया है। तो इस प्रकार का शानदार रिजल्ट LFP के वेबिनार से आ रहा है। बड़े सारे लोग क्लोजिंग कर रहे हैं। मैंने तो बस आपको एक ही मैसेज दिखाया, गुजरात के, महाराष्ट्र के बड़े सारे ऐसे IBCs के मैसेज आते हैं राहुल सर को मुझे। तो इस बात के लिए भी आप राहुल सर को सारे लोग एक बार चैट बॉक्स में बधाई दे सकते हैं कि ये इनिशिएटिव लेने के लिए और महाराष्ट्र गुजरात के लिए ये ब्यूटीफुल वेबिनार्स LFP का शुरू करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। अरे मुझे नहीं, राहुल सर का नाम सिलेक्ट करके आप राहुल सर को थैंक यू कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जो पार्ट हो जाता है, ठीक है, LFP का और IBC का ये वेबिनार हो जाता है, Q&A सेशन जो है ये हो जाते हैं, जो भी है। वेबिनार के बाद क्या स्टेप आती है ये बताओ मेरे को जरा एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताना। वेबिनार के बाद क्या स्टेप आती है जल्दी बताओ। फीडबैक कॉल, फॉलो अप कॉल, परफेक्ट, एकदम सही है ना, अब एकदम अलाइन चल रहे हो आप। इसके बाद में आता है फॉलो अप कॉल। उस फॉलो अप कॉल पे आप टोकन उठाते हो, है ना, या दूसरे तीसरे चौथे फॉलो अप कॉल पे टोकन उठा लेते हो। तो लेकिन फॉलो अप कॉल होता है वेबिनार के बाद, जहां पे आपको वो क्या कहते हैं P0, P1, P2 ये पूरा SQL का कैटेगराइजेशन आ जाता है। आप फॉलो अप करते हो, टोकन कलेक्ट करते हो। इसके बाद होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जैसे मैंने बताया कि Q&A के सेशंस होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपके प्रोस्पेक्ट्स की, डाउट्स जो होते हैं उसको हम क्लियर करते हैं। और उसके बाद में आता है पेमेंट, यानी फुल पेमेंट और सेल्स क्लोजर। तो ये संक्षिप्त में मैंने आपको बता दिया एक IBC का पूरा जो वर्क फ्लो है वो कैसा होता है। अब मुझे बताइए, इसमें आपकी सबसे ज्यादा मेहनत किधर लगती है, जिधर आपको उतरना पड़ता है मैदान के अंदर? बताओ जरा, इस पूरे वर्क फ्लो में सबसे ज्यादा मेहनत तुम्हारी किधर लगती है, जिधर तुमको उतरना पड़ता है पूरी तरह से? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग? अरे गलत, एकदम गलत। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए तो तुम्हारे IBC मैनेजर होते हैं यार, वीडियो कॉल के ऊपर तुम्हारे कस्टमर से बात करते हैं, हम लोग जो है Q&A के सेशन लेते हैं। तुमको किधर उतरना है मैदान पे? फॉलोअप में भी, फीडबैक कॉल में आपके IBC मैनेजर, आपके ब्रांच मैनेजर, आपके RM, ये सारे आपके चैनल पार्टनर साथ में रहते हैं। लीड जनरेशन बिल्कुल भी नहीं। लीड जनरेशन तो अरे भाई तुम बड़ा बिजनेस से भी अभी तो लीड ले सकते हो। हाँ, और आजकल में आपने देखा, रिटिमिस में आपको बताया कि कैसे आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी ऐड चला सकते हैं, है ना। आपके चैनल पार्टनर मदद करते हैं आपको लीड जनरेशन के लिए। तुम्हारी मेहनत कहाँ लगती है मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हारी, हाँ शाबाश, फर्स्ट कॉल, इनविटेशन फॉर वेबिनार, जिधर तुमको उतरना पड़ेगा, समझ रहे हो, जहां आपको उतरना पड़ेगा मैदान में। ये बहुत ही क्रूशियल जो है पूरे इस प्रोसेस फ्लो का हिस्सा है। देखिए, लीड जनरेशन के लिए आप समझो बात को थोड़ा ना, इसको ध्यान से समझना। लीड जनरेशन के लिए कंटेंट मार्केटिंग का बड़ा सारा हमने तुमको डेटा दे दिया है ना, फ्लायर दे दिया, वीडियो दे दिया, उधर से कंटेंट मार्केटिंग के फोल्डर से उठाओगे, ऐड रन कर दोगे, लीड जनरेट कर लोगे। सपोर्ट बहुत जबरदस्त है यहाँ पे बड़ा बिजनेस का तुमको। इसके बाद में LFP के वेबिनार, IBC के वेबिनार लेने के लिए तो खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मैंने कहा कि अब जो है मैदान में उतर गए हैं, 5 स्टार चैनल पार्टनर उतर गए हैं, आपके ट्रेनर्स उतर गए हैं जो आपके लिए वेबिनार लेते हैं। फॉलोअप कॉल पे आपके RM, आपके IBC मैनेजर आपका साथ देते हैं, वीडियो कॉल्स पे जाकर टोकन उठाते हैं। फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के लिए हम लोग आपके जो है प्रोस्पेक्ट्स के लिए सेशंस लेते हैं। फाइनल पेमेंट और क्लोजर करने के लिए काफी सारी बार आपके ट्रेनर्स आपके जो है लोगों से, आपके प्रोस्पेक्ट से, कस्टमर से बात करते हैं। आपके IBC मैनेजर, RM, BM, ये पूरा सपोर्ट मिलता है ना। तुमको जहां पे
मैदान में उतरना है वो इनविटेशन फॉर वेबिनार। ये सबसे क्रूशियल, अगर ये तुमने सही कर लिया तो आगे की सारी प्रोसेस बहुत जबरदस्त हो जाएगी। हर पार्ट पे, हर जो है फेज में तुमको रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलता जाएगा। सबसे क्रूशियल पार्ट समझो, इसके डेप्थ को समझो, इसीलिए समय लेके तुमको समझा रहा हूं क्योंकि ये सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे क्रूशियल पार्ट जो है इन्विटेशन फॉर वेबिनार है। ये आपने सही से अगर कर लिया तो फॉलोअप में आपकी बड़ी आसानी हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि बड़े सारे आईबीसीज की जब मैं बात सुनता हूँ कि सर फॉलोअप हम कॉल कर रहे हैं लेकिन लोग फोन नहीं उठा रहे, है ना, फोन नहीं उठा रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो इसका भी जो सोल्यूशन ही आपके फर्स्ट कॉल में छुपा है। ठीक है, तो आप में से कितने लोग तैयार हैं आज पूरी तरह से फर्स्ट कॉल पे मास्टरी करने के लिए? एक बार चैट बॉक्स में मी लिख के बताओ जल्दी से, आप में से कितने लोग तैयार हैं? आई एम रेडी, मी 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 मी। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। चलिए, वैसे मैंने आपके लिए बाहर आई हुई है, बाहर आई हुई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। तो अब जो है ना, वैसे मैं आपको बताऊंगा, मैंने और राहुल सर और हम सारे ट्रेनर्स ने मिलकर आपके लिए 2 स्क्रिप्ट बनाई। ठीक है, 2 स्क्रिप्ट बनाई है। अभी एक स्क्रिप्ट बताऊंगा और फिर मैं दूसरी जो स्क्रिप्ट है वो सबको नहीं देने वाला, वो कुछ स्पेशल लोगों को दूंगा और उसके लिए जो टास्क आपको जो करना होगा वो भी अंत में मैं अंत की ओर आपको बताऊंगा। बट अभी पूरा एकदम पीठ सीधी करके, हाँ, कमर को सीधा करके पूरे फोकस के साथ मेरे स्क्रीन पे ध्यान देंगे और हर पार्ट पे नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, अपनी स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। लेट्स स्टार्ट विद द स्क्रिप्ट, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। हाँ जी, ये आ गई स्क्रिप्ट। ओके, एक बार जरा कंफर्म कर दीजिए, क्या आपको स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है? यस सर, सारे लोगों को? क्लियर। ओके, फैंटास्टिक, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, अच्छा, अभी तक अगर समझो कोई रह गया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट निकालो, है ना, पूरे मीटिंग का स्क्रीनशॉट निकालो, अपने ग्रुप में डालो, अपने ग्रुप में डालो, सारे आईबीसीज को ज्वाइन करने के लिए बोलो तुरंत। ठीक है, क्योंकि शायद कोई गुजरात के होंगे तो उनको तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, महाराष्ट्र वालों को मैं दूंगा नहीं रिकॉर्डिंग, तो जल्दी जल्दी बुला लो सारे लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। चलो शुरू करते हैं। शुरू कैसे करेंगे हम? गुड मॉर्निंग से, है ना। अब फर्ज करो कि ये जो लीड है ये डीएमटी से आई है, आपने डीएमटी चलाई फेसबुक पे, और वैसे पहला मैं जो एग्जांपल है डीएमटी का ले रहा हूँ वो इसीलिए ले रहा हूँ कि अब तो है जैसे डीएमटी करना कंपलसरी है सारे आईबीसीज के लिए, इसमें कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास, तुमको डीएमटी करना ही कर, तुम कैसे भी करो, फिर तुम खुद करो, तुम चैनल पार्टनर से करवाओ, तुम बड़ा बिजनेस से डीएमटी के लीड्स लो, है ना, वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन डीएमटी करना कंपलसरी है, उसको कोई विकल्प नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो स्क्रिप्ट पे फोकस करेंगे वो डीएमटी वाली पे करेंगे। तो शुरुआत ऐसे होगी, ये डीएमटी से लीड आई है, फर्ज कीजिए इसका व्यक्ति का नाम है निखिल। ठीक है, नाम नंबर ये सब आ जाता है ना, डिटेल। तो अब मैं कॉल कर रहा हूँ इस व्यक्ति को, कैसे बात करूंगा? एज एन आईबीसी आई विल स्टार्ट लाइक दिस, गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल। अब यहाँ पे आपका टोन, आपकी एनर्जी, आपका बॉडी पोस्चर बहुत मैटर करता है, समझ रहे हो। आप लेटे लेटे सोते सोते कॉल नहीं कर सकते, और अगर टाई कोट सूट पहन के बैठोगे तो एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा स्टार्ट ऑफ द कॉल में, और आपका गुड मॉर्निंग ये निर्धारित करेगा कि सामने वाला आपकी बात सुनने वाला है कि नहीं, आपको रिस्पेक्ट देने वाला है कि नहीं। सो गुड मॉर्निंग हैज टू बी रियली वेरी पावरफुल, एंड यू डोंट नेसेसरी नीड टू बी वेरी लाउड, आपको बहुत चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है। हाउएवर the good morning has to be very, you know, on a very confident level, and it has to be very precise. आपकी आवाज जो है ये क्लियर क्रिस्प होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल, और गुड मॉर्निंग बोलने के बाद पॉज करोगे, है ना, 2 मिनट 2 सेकंड पॉज करोगे और सामने वाले को रिस्पॉन्ड करने का मौका दोगे। गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल, मैं विशाल शर्मा, बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम द टीम ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा, कैसे हैं आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं बोलना है आपको। वो रिस्पॉन्ड करे तो किसको करे, हाँ कौन, क्या बताया, गुड मॉर्निंग तो भूल गया, है ना, वो तो निकल गया, उसको तो रिस्पॉन्ड करने का मौका ही नहीं मिला, कैसे हैं आप, उस पर भी फोकस नहीं किया, ठीक से वो सुन ही नहीं पाया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा कि गुड मॉर्निंग और नाम लेने के बाद, और सर यहाँ पे अभी इस्तेमाल मत कीजिएगा, फर्स्ट नेम से या लास्ट नेम से अगर आप बुलाओ, समझो शर्मा है तो गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल, ये बोल के पॉज कर लो, सामने से गुड मॉर्निंग आने दो। ठीक है, सामने से गुड मॉर्निंग के साथ में ये भी आएगा कि हाँ भाई कौन बात कर रहा है ना, 100% आएगा। तो प्रोस्पेक्ट बोलता है, आप बोलते हो गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल, पॉज करते हो, सामने वाला बोलता है गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है। अब जो है, जब उसने कौन बात कर रहा है पूछ लिया, अब आप अपना नाम बताओगे,
मिस्टर निखिल, मैं विशाल शर्मा, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट या बिजनेस कंसल्टेंट जो भी आप यूज करना चाहें, फ्रॉम द टीम ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा या डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से। कैसे हैं आप, है ना? अब आप पूछते हो कैसे हैं आप। सामने वाला प्रोस्पेक्ट कहता है मैं ठीक हूं, बताइए। अब देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक हुक है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट हुक है जिसके माध्यम से आगे आने वाले 3-4 मिनट आपका प्रोस्पेक्ट कॉल पे आपके साथ बना रहेगा। ठीक है जी? तो क्या हुक है निखिल जी? अब जहां जहां पे मैंने कहा है कि उसका नाम लेना जरूरी है, वहां पे उसका नाम लेना जरूरी है। दिमाग बाकी मत लगाओ कि भाई क्यों। ठीक है? कुछ बड़े ही साइकोलॉजी के या एनएलपी के इंपॉर्टेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ये पूरी स्क्रिप्ट को बनाया गया है। ठीक है? तो बस जैसा जैसा बताया जाए वैसा वैसा फॉलो करते जाओ। तो मैं क्या कहूंगा निखिल जी, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जानना चाहेंगे? निखिल क्या बोलता है? हाँ जी सर बताइए, क्या खुशखबरी है भाई? नीचे आते हैं थोड़ा। अब कॉल की कॉन्टेक्स्ट को कैसे बिल्ड करोगे? भाई की लीड, निखिल जी की लीड हमको आई है फेसबुक से, है ना? तो आप कॉन्टेक्स्ट को कैसे बिल्ड करोगे? ऐसे बिल्ड करोगे, आप कहोगे कल आपने हमारे फेसबुक पर किए गए सर्वे में आईबीसी बिजनेस मॉडल को जानने के लिए इंक्वायरी की थी। वैसे मैं आपको बता दूं, कल जो 5000 इंक्वायरी आई थी उसमें से केवल 1% यानी 50 इंक्वायरीज शॉर्टलिस्ट हुए, जिसमें आपका नाम निखिल जी और आपका नंबर 9028914041 सिलेक्ट हुआ है। बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूं, है ना? हर पार्ट जो है स्क्रिप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दिमाग लगा के बनाया गया है। इस पूरे पार्ट में सबसे पहले आपको उसको ये बताना बहुत जरूरी है कि कुछ स्पेशल उसको दिया जा रहा है, वो थोड़ा स्पेशल है बाकी लोगों से। यानी इतनी सारी इंक्वायरीज आई थी, उसमें से मात्र 1% शॉर्टलिस्ट हुए और उसमें आपका नाम और नंबर को फिर से रिपीट करना है। ठीक है? इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। कैसे बिल्ड होता है उसमें दिमाग मत लगाओ। नाम को रिपीट करना है, उसके नंबर को दोबारा से रिपीट करना है। ठीक है? आपका नंबर सिलेक्ट हुआ है, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों जितने सारे आईबीसी यहाँ जुड़े हैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरे को बताओ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ना हमेशा कहते हैं, मतलब वो कुछ कहते हैं कि भाई कॉन्वर्जेशन को हमेशा कौन व्यक्ति लीड करता है, सवाल करने वाला या जवाब देने वाला? एक बार जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कौन लीड करता है कॉन्वर्जेशन को? जल्दी से बताओ। सवाल करने वाला या जवाब देने वाला? सवाल करने वाला। परफेक्ट, एकदम सही पकड़ा है सारे लोगों ने, सवाल करने वाला। अब ध्यान दीजिएगा, इस पूरे स्क्रिप्ट में जब कभी आपका पार्ट खत्म होता है, आपका पार्ट हमेशा एक क्वेश्चन से कंप्लीट होगा। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि पूरे स्क्रिप्ट, जब भी आप ये स्क्रिप्ट पूरी तरह से पढ़ें या पूरी तरह से गो थ्रू करें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, तो कॉन्वर्जेशन का जो चार्ज है ना, ये आप ही के हाथ में रहे। कॉन्वर्जेशन को लीड हमेशा आप ही करें और कहीं पे भी आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपको भटकाए नहीं कॉन्वर्जेशन से या उस पूरी कॉल से, आपका समय ना बर्बाद हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। तो आप देखेंगे, इस बात को भी नोट करते चलिएगा कि जहां पे भी आपका पार्ट खत्म होता है, एंड विद अ क्वेश्चन, so that your prospect answers and you can keep the control of the conversation with or the call with yourself. ठीक है? तो उसको आप स्पेशल फील करवाते हो, उसको बोलते हो कि भाई हाँ इतनी सारी इंक्वायरीज आई थी, उसमें से मात्र 1% जो है शॉर्टलिस्ट हुए, जिसमें आपका नाम और नंबर आप दोबारा से रिपीट कर देते हो, ये शॉर्टलिस्ट हुआ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आपने एंड किया एक क्वेश्चन के साथ। अब इसमें दो जो है आउटकम्स हो सकते हैं, इसका दो जो है रिजल्ट आ सकता है। एक तो ये कि भाई प्रोस्पेक्ट बोले कि भाई मैंने नहीं की थी इंक्वायरी, और वो ये बोलता है कि हाँ भाई इंक्वायरी मैंने की थी, बताओ ये क्या होता है आईबीसी, क्या क्या करना होता है इसमें, है ना? 1 से 5 लाख का कुछ देख लिया होगा उसने, पूछता है भाई क्या है ये आईबीसी, बताओ जरा इसमें क्या करना होता है। और एक वो व्यक्ति बोल सकता है भाई मैंने तो इंक्वायरी नहीं की थी। ये दोनों ही विकल्प हो सकते हैं, यस और नो, बताओ जरा जल्दी से। यस और नो? फेस किया आपने? ये बोलते हैं प्रोस्पेक्ट, ऐसा भी बोलते हैं ना कि भाई मैंने तो कोई इंक्वायरी नहीं की थी। यस यस यस, फैंटास्टिक। तो दोनों का ही सोल्यूशन अपने पास में एक ही स्क्रिप्ट में है। अब भाई अगर तुम्हारा प्रोस्पेक्ट बोलता है कि मैंने तो इंक्वायरी नहीं की थी, तो तुम क्या बोलोगे? क्या आपने इंक्वायरी नहीं की थी? फिर तो मिस्टर निखिल आप बहुत बहुत लकी हैं कि फेसबुक के माध्यम से आपका नाम और नंबर सिलेक्ट हुआ है भारत के इस डिजिटल बिजनेस मॉडल के लिए। वैसे निखिल जी, क्या आप आईबीसी बिजनेस मॉडल से घर बैठे बैठे केवल एक मोबाइल लैपटॉप के इस्तेमाल से हर महीना 25,000 से 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? अब ये एक हुक है,
अब क्योंकि उसने इंक्वायरी नहीं की थी, हमें उसे एक और हुक देना पड़ेगा जिसके चलते वो आगे के पूरे कॉल में हमारे साथ में बना रहेगा। समझो इस बात को, इस व्यक्ति ने इंक्वायरी नहीं की थी तो इसको एक और हुक देना पड़ेगा, कुछ ऐसा बताना पड़ेगा जिसके चलते वो पूरे आगे कॉल में हमारे साथ बना रहे। ठीक है, तो अगर उसने बोला कि भाई मैंने तो इंक्वायरी नहीं की थी, यू शुड बी ऑल द मोर हैप्पी, है ना, कि क्या आपने इंक्वायरी नहीं की थी? अरे भाई साहब, फिर तो बहुत ज्यादा लकी हैं कि फेसबुक के माध्यम से आपका नाम और नंबर सिलेक्ट हुआ है भारत के इस डिजिटल बिजनेस मॉडल के लिए। क्या आप भी आईबीसी बिजनेस मॉडल से घर बैठे बैठे केवल एक लैपटॉप मोबाइल के इस्तेमाल से हर महीना 25,000 से 5 लाख रुपए कमाना चाहेंगे? प्रॉस्पेक्ट कहता है हाँ जी, बताओ क्या करना होगा। ठीक है, ना बोलता है तो भाई फिर आगे बढ़ो ना, हर कोई व्यक्ति आपका कस्टमर नहीं होता है ना। अगर वो ना बोलता है नहीं मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, ठीक है, खत्म करो उसको, कोल्ड वाली लिस्ट में डालो। बीच में कुछ आपको अगर भेजते रहना है उसको, कुछ कंटेंट, है ना, बेचू वाला कंटेंट नहीं, बट ऐसा कंटेंट जिससे वैल्यू क्रिएट हो उसके लाइफ में, बिजनेस में, करियर में, वैसा कंटेंट बहुत सारा आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपके ट्रेनर्स भी आपसे शेयर करते रहते हैं, तो वैसा कंटेंट आप भेज सकते। अगर वो कहता है कि हाँ जी बताओ क्या करना होगा, है ना। और दूसरा पार्ट क्या है, अगर आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है कि हाँ भाई मैंने इंक्वायरी की थी, ठीक है, मैंने इंक्वायरी की थी, अगर वो ऐसा बोलता है तो आप क्या करोगे? अगर वो बोलता है कि हाँ भाई एक सेकेंड, हाँ, वो आपको बोलता है कि भाई मैंने इंक्वायरी की थी और ये क्या है आईबीसी, इसमें क्या करना होगा, इन एनी केस यू विल कम टू द थर्ड पार्ट जो है केवाईसी एंड रैपो बिल्डिंग का। ठीक है, अगर उसने बोला कि मैंने इंक्वायरी नहीं की थी तो ऊपर का पार्ट आप बोल देंगे कि क्या आपने इंक्वायरी नहीं की थी, ठक 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 पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर केवाईसी रैपो बिल्डिंग पे आएंगे। ये दोनों के लिए सेम रहेगा, इंक्वायरी की थी या नहीं की थी दोनों के लिए सेम रहेगा। अब आप उनसे बोलेंगे निखिल जी आईबीसी बिजनेस मॉडल को गहराई से समझने में मैं आपकी मदद करता हूँ। समझो आपने उसको बोला कि भाई सिलेक्ट हुआ है और जो है नंबर तुम्हारा सिलेक्ट हुआ, बताइए मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ। और वो बोलता है बोलो यार ये क्या है आईबीसी, इसमें क्या करना होता है? तो आप उसको बोलते हो निखिल जी आईबीसी बिजनेस मॉडल को गहराई से समझने में मैं आपकी मदद करता हूँ, यानी उसके सवाल को आप जवाब दोगे, है ना, एक स्टेटमेंट से उसके सवाल का जवाब दोगे कि भाई मैं मदद करता हूँ, लेकिन वहां पे रुकोगे नहीं, उसके बाद में फिर से सवाल पे आ जाओगे, फिर से चार्ज ले लोगे कॉन्वर्जेशन का। वैसे मुझे बताइए अभी आप क्या करते हैं? अब प्रोस्पेक्ट आपका बोल सकता है कि भाई मैं जॉब करता हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं स्टूडेंट हूं, हाउसवाइफ हूं, या अभी बेरोजगार हूं, जॉब ढूंढ रहा हूं, है ना। ये अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। अभी अपने को नहीं मालूम कि भाई सामने वाला क्या कर सकता है, तो कोई भी इसमें से उसका जवाब आ सकता है, किसी भी प्रकार का उसका जवाब हो, किसी भी कैटेगरी का वो व्यक्ति हो, आप फिर भी इसी स्क्रिप्ट को कंटिन्यू करके जो है उससे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। कैसे, ये ध्यान से समझो। जो भी वो आपको जवाब दे कि भाई मैं अभी जॉब करता हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, स्टूडेंट हूं, हाउसवाइफ, या अभी जॉब ढूंढ रहा हूं, आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। बहुत बढ़िया सर, नाइस टू नो सर, जान के अच्छा लगा। अब अगर वो व्यक्ति कहता है कि मैं जॉब करता हूं, तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, यहाँ पे कुछ सवाल मैंने नोट किए हैं जो आप उससे पूछेंगे एज अ केवाईसी। ठीक है, कि भाई किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी कंपनी, और इस कंपनी में वैसे रोल क्या है आपका? ओके। और मैं जानना चाहूंगा ये कितने साल से आप जो है ये जॉब कर रहे हैं? 5 साल से कर रहा हूँ, 8 साल से कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है इसके चलते आपकी मंथली इनकम कुछ लाख 1.5 लाख की तो हो जाती होगी, है ना। अब इसको समझो थोड़ा ध्यान से। एक सवाल ऐसा है कि भाई कितना कमा लेते हो, कितनी आपकी इनकम है, ठीक है। अब जब आप डायरेक्टली ऐसे पूछते हो कि कितना आप कमा लेते हो, कितनी आपकी मंथली अर्निंग है, इनकम है, सामने वाला थोड़ा ऑफेंसिव फील करता है, थोड़ा एम्बैरेस्ड भी कभी कभी फील कर लेता है। एकदम से मुंह उठा के तुमने उसको पूछ लिया भाई तेरी आमदनी कितनी है, तेरी इनकम, तेरी सैलरी कितनी है, हिचकिचाता है थोड़ा बताने में। इसीलिए इसको हमने थोड़ा घुमा दिया है, ठीक है। तो आप उसको डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछोगे कि भाई कितनी है तुम्हारी सैलरी, आप उसको ये बोलोगे तो इतने सालों से जॉब कर रहे हैं तो मुझे लगता है मंथली आपकी 1-1.5 लाख तक तो इनकम हो जाती होगी ना। अब अगर नहीं होगी, होगी तो हाँ बोलेगा, और नहीं होगी तो बोलेगा अरे भाई साहब इतनी कहाँ होती है, 20-25 हजार रुपए कमा लेते हैं ना, 30-35 हजार की मेरी सैलरी है। तो उसको सैलरी बोलने में अभी वो हिचकिचाएगा नहीं, ठीक है। तो बड़े सोच समझ के ना इस पूरे सेंटेंसेस की सबकी फ्रेमिंग यहाँ पे की है, इस पे थोड़ा फोकस रखना है। अब वो बता देता है आपको कि भाई इतनी नहीं, ऐसी ऐसी है। अब आप उसको पूछते हो तो सर क्या आगे आप यही जॉब कंटिन्यू करना चाहते हैं या कुछ बिजनेस करने का भी प्लान है? अच्छा, बिजनेस करने का प्लान है, ओके, या जॉब भी कंटिन्यू। इन एनी केस आपको बस उसको एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करना है, आगे बढ़ना है। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा को वैसे आप कब से फॉलो करते हैं?
बताएगा 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से? अच्छा, ओके। तो क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के आईबीसी बिजनेस मॉडल के बारे में इससे पहले कभी सुना है या किसी से बात की है आपने? अब ये सवाल पे तुमको पता चल जाएगा कि भाई इसने और किसी से बात की है या नहीं, किसी और आईबीसी ने उससे बातचीत करके उसको कुछ समझाया कि नहीं। इसमें भी प्रैक्टिस से तुमको और समझ में आएगा कि सामने वाला व्यक्ति कितना टाइम लेता है ना आंसर करने में। उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी बातचीत हुई है क्या नहीं। अगर वो इमीडिएटली बोल दिया नहीं मुझे तो नहीं पता, मेरी बात नहीं हुई, तो 99% चांसेस है कि उसकी बात नहीं है। और अगर वो थोड़ा पॉज करता है, नहीं इसके पहले तो किसी से बात नहीं हुई है ना, इस तरह से बोलता है, तो समझ जाना देयर आर चांसेस कि उसकी इससे पहले बात हो चुकी है, वो 3 4 5 लोगों से बात कर रहा है। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा कि कितना व्यक्ति, एक इंसान जो है ना, वो आंसर करने में कितना टाइम लेता है और उसका टोन कैसा है, वो फिलर्स कैसे इस्तेमाल करता है, समझ जाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो जरा चैट बॉक्स में सी लिखो फटाफट, जल्दी बताओ। क्लियर है यहां तक? क्लियर, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। अब सामने वाला अगर जॉब नहीं बिजनेसमैन हो तो क्या करोगे? ये देखो बिजनेसमैन के 4 5 6 क्वेश्चंस आपको सामने ही दिखाई दे रहे हैं। क्या बिजनेस है आपका? अच्छा, जूते चप्पल बेचने का है, फैंटास्टिक। और सर कितने सालों से हैं आप इस बिजनेस में? अच्छा, तो अब कैसा चल रहा है बिजनेस? अब वो बोल सकता है बहुत बुरा चल रहा है, कोई के बोलते हैं बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप पूछोगे तो मंथली 1-1.5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है? हो सकता है कि कम बोले, हो सकता है हो जाता है बोले, हो सकता है उससे ज्यादा बोले, इससे उसके आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें आपको बस एक रैपो बिल्ड करने में मदद कर रही हैं, ठीक है, उससे रिलेशनशिप बनाने में, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मदद कर रही है। ठीक है, मंथली 1-1.5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है? हाँ जी सर हो जाता है, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताइए सर, आगे क्या आप इसी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं या कोई नया और ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? समझना है इसको। उसका प्रॉफिट अगर हो भी रहा है तो भी आप यहाँ पे उसको बोल रहे हो, या नुकसान हो रहा है तो भी आप यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, वो है क्या आप इसी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हो या इससे कोई और ज्यादा प्रॉफिटेबल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है, या कोई नया और ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। अभी सोचा तो है नहीं, लेकिन बताइए आप अगर कुछ अगर ऐसा है तो। अच्छा, बहुत बढ़िया, बताते हैं सर। वैसे मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा को आप कब से फॉलो कर रहे हैं? हो गया 2-3 साल, ठीक है, आपको समझ में आ जाता है कि भाई ये विवेक बिंद्रा सर के रैपो में है। अगर उसको वो जानता ही नहीं है डॉक्टर विवेक बिंद्रा को, फिर आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि ऐसे चुटकी बजा के उसकी क्लोजिंग हो जाएगी, समय लेगा, फिर वो थोड़ा टाइम लेगा, पर आपको पता चल जाएगा भाई ये हॉट है, वार्म है, कोल्ड है ना। अगर जानता है, बहुत समय से फॉलो कर रहा है, फैन है, बात करते करते पता चले अरे सर विवेक बिंद्रा सर, मैं तो उनका एक भी वीडियो नहीं छोड़ता, समझ जाओ कि भाई हॉट है ना। तो ये क्वेश्चंस आपकी मदद करेंगे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन अपने प्रोस्पेक्ट के प्रति जो है कैच करने में। आगे, क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के आईबीसी के मॉडल के बारे में इससे पहले कभी सुना है या किसी से बात की है? तो बोल देगा भाई हाँ मैंने 1-2 वीडियो देखे थे और कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई थी। तो फिर आप उसको पूछ सकते हैं कि कब हुई थी, क्या हुई थी, उसका नंबर एक बार अपने वो क्या कहते हैं वन ऐप में जाके, लीड सर्च में जाके चेक कर लोगे भाई ब्लॉक है नहीं है, आपको एक अंदाजा आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से स्टूडेंट अगर सामने वाला व्यक्ति है तो कुछ सवाल हैं, फटाफट इसको गो थ्रू करते हैं, क्या सवाल पूछेंगे। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? आगे आपका क्या करने का प्लान है, जॉब या बिजनेस? क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ काम करना चाहेंगे? आप स्टूडेंट है और इतने बड़े शख्सियत जो है हस्ती के साथ, शख्सियत के साथ उसको पूछे भाई काम करना चाहोगे, तो संभावना बढ़ जाती है कि वो हाँ कहे। ओके, क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के आईबीसी बिजनेस मॉडल के बारे में इससे पहले कहीं सुना है या किससे बात की है? और क्या आप अपनी पढ़ाई करते करते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आप अपनी पढ़ाई करते करते डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ काम कर हर महीना 25,000 से 5 लाख रुपए कमाना चाहेंगे? तो स्टूडेंट है ना, उसकी आंखें चौंधी आ जाती है एकदम, और अच्छा पढ़ाई करते करते इतना सारा पैसा है ना। तो जहां पे भी जो क्वेश्चन डाला है बहुत सोच समझ के डाला है। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति या कोई लेडी आपसे बात कर रही है वो हाउसवाइफ है, तो उसके लिए क्या सवाल करेंगे? पहले कभी आपने कोई जॉब या कोई साइड बिजनेस किया है? फैमिली में कौन कौन है आपके? सर क्या करते हैं? मतलब अगर इफ शी इज मैरिड तो आप पूछ सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है ये पूछना, बट इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि बातचीत करने में पता चले कि भाई शी इज मैरिड और व्हाटएवर ड्यूरिंग योर अर्लियर पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, आप पूछ सकते हैं कि सर क्या करते हैं, फैमिली में कौन कौन है। इससे आप समझ जाओगे। अगर वो बोलती है कि हाँ मेरे हस्बैंड है, अगर हस्बैंड का नाम नहीं लेती है, शादीशुदा नहीं है, तो फिर मत पूछ लेना,
सर क्या करते हैं। अगर वो बोलती है कि माता पिता है, हस्बैंड है, मेरे बच्चे, तो पूछ लेना सर क्या करते हैं। अभी फ्री टाइम में कुछ बिजनेस या साइड इनकम करने की सोच रहे हैं क्या? डॉक्टर विवेक बिंद्रा को कब से फॉलो कर रहे हैं? क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के आईबीसी मॉडल के बारे में इससे पहले कहीं सुना है, कभी सुना है, किसी से बात की है? क्या आप अपने फ्री टाइम में 2 से 3 घंटा देकर महीना 25,000 से 5 लाख रुपए कमाना चाहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हाउसवाइफ से करना बेहद जरूरी। क्या आप अपने फ्री टाइम में 2 से 3 घंटे देकर हर महीना 25,000 से 5 लाख रुपए कमाना चाहेंगे? ठीक है, अब नीचे रेड में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन डाला है। क्या है क्वेश्चन? Don't ask questions back to back. Respond and appreciate the answers given by the prospect wherever necessary. है ना? prospect को ऐसा नहीं लगना चाहिए, कस्टमर को ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं किसी पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा हूँ। ठीक है, बैक टू बैक टक 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 सवाल नहीं करने। हाँ, किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं? ओके, क्या रोल है आपका? अच्छा, कितने साल से जॉब कर रहे हैं? ओके, मंथली इनकम इतनी हो जाती है क्या? आगे यही जॉब कंटिन्यू? इससे रैपो नहीं बिल्ड होता है ना? बीच बीच में पॉज कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। अच्छा, ऐसा भी है? ओह अच्छा। इस तरह से आपको थोड़े एक मतलब दिल लगा के थोड़ी वो कॉन्वर्जेशन करनी बेहद जरूरी है। उसमें आपको इंटरेस्ट लेना है ना? डॉक्टर विवेक बिंद्रा हमेशा कहते हैं ना कि भाई इंटरेस्टिंग नहीं, इंटरेस्टेड बनिए। तो आपको आपके प्रोस्पेक्ट के उस कॉन्वर्जेशन में ना, उसके लाइफ के साथ, ये जो आप इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हो उसके जिंदगी के बारे में, उसके करियर के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में, है ना, उसमें इंटरेस्टेड होना है। अगर ये सोच के साथ बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है कि सवाल क्या करेंगे, केवाईसी कैसे करेंगे? क्लियर है तो जरा चैट बॉक्स में सी लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये। राकेश जी, सादिक जी, विजय भाई सी लिख रहे हैं, सतीश जी, नवनाथ जी, वैशाली, अल्ताफ, राहुल, मोनू, सच्चिदानंद, अल्ताफ, समीर, मोनू, वंदना, सारे सी लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, 1 मोमेंट। ओके, गोइंग अ लिटिल फर्दर। अब ये आता है हुक की बारी। अब देखो, आपने उसको सवाल किए 4, 5, 6, 7 जो भी है ना, थोड़ा जानकारी आपने ले लिया। अब आप क्या करेंगे? अब आपको, अब क्वेश्चन तो आपने कर लिया, अब आपको कुछ ऐसा बताना जरूरी है जिससे आप उसका इंटरेस्ट दोबारा से कॉन्वर्जेशन में पकड़े रहें। समझ रहे हो? सिर्फ सवाल 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 करते जाओगे तो सामने एक टाइम ऐसा आता है, सामने वाला परेशान हो जाता है, हैरान कि साला पॉइंट के ऊपर आ नहीं रहा है, बता तो रहा है नहीं कि क्या करना, क्या होता है, एबीसी क्या है, सवाल ही पूछे जा रहा है ना? परेशान हो जाता है सामने वाला। आपने 4-5 सवाल कर लिए, ठीक है। अब आपको कुछ उसको एक ब्रीफ समरी देना जरूरी है, और जो भी समरी आप दे रहे हो ना, उसको उसके प्रोफाइल से रेलेवेंट बनाना जरूरी है। 2 बातें समझो इसको ध्यान से। क्वेश्चन कर लिए, अब जो वो नॉलेज चाहता है, जो इन्फॉर्मेशन चाहता है, उसकी एक ब्रीफ समरी आपको देनी जरूरी है, और उस समरी को उसकी कैटेगरी से, जॉब वाला है, बिजनेस वाला है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, जो भी उसकी कैटेगरी है, उससे रेलेवेंट बनाना जरूरी। तो कैसे करेंगे? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से वो एक उसको ब्रीफ समरी दूंगा और रेलेवेंट बनाऊंगा अपनी समरी को उसके प्रोफाइल से। मैं कहूंगा, मिस्टर निखिल, आईबीसी बिजनेस मॉडल की मदद से आप जैसे हजारों, अब अगर वो वर्किंग प्रोफेशनल है तो मैं वर्किंग प्रोफेशनल जब बोलूंगा तो मैं कहूंगा, मिस्टर निखिल, आईबीसी बिजनेस मॉडल की मदद से आप जैसे हजारों वर्किंग प्रोफेशनल्स अपना जॉब करते करते केवल एक मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से हर महीना 25,000 से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम या फुल टाइम भी कर सकते हैं। क्या आप इस बिजनेस मॉडल को गहराई से जानना चाहेंगे? अब आप यहाँ पे कलर स्कीमिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए, समझो बात को। अगर वो एक बिजनेसमैन है तो मैं कहूंगा, मिस्टर निखिल, आईबीसी बिजनेस मॉडल की मदद से आप जैसे हजारों बिजनेसमैन अपना बिजनेस करते करते, समझ रहे हो, वर्किंग प्रोफेशनल येलो कलर में है, अपना जॉब करते करते येलो कलर में है, बिजनेसमैन ब्लू कलर में है, अपना बिजनेस करते करते ब्लू कलर में, स्टूडेंट्स ग्रीन कलर में है, अपनी पढ़ाई करते करते ग्रीन कलर में है। तो स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई करते करते बोलना है, बिजनेसमैन है तो अपना बिजनेस करते करते बोलना है, वर्किंग प्रोफेशनल है तो अपना जॉब करते करते बोलना है, और हाउसवाइफ अगर वो है तो ग्रे कलर में देखो क्या लिखा है। आप जैसे हजारों हाउसवाइफ्स आज घर बैठे बैठे, हाँ, तो इससे वो रेलेवेंट हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए। फिर उसके बाद का स्टेटमेंट सबके लिए कॉमन है, केवल एक मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से हर महीना 25,000 से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। क्या इसको थोड़ा और गहराई से जानना चाहेंगे? जी हाँ, जरूर बताइए, इसमें क्या करना होगा?
अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीजें बतानी जरूरी है कि वो आपको ये ना बोले कि नहीं अभी फोन पे बता दो, है ना। द प्रोस्पेक्ट शुड फील, द कस्टमर शुड फील कि अरे बहुत कुछ है भाई जानने के लिए, फोन पे बताने वाला काम नहीं, बहुत कुछ है जानने के लिए, ये उसको फीलर तुमको देना है। तुम कैसे दोगे, है ना। जब वो पूछेगा भाई इसमें क्या करना होगा, तुम इस तरह से कुछ बात करोगे। निखिल जी, इस बिजनेस मॉडल में आप कैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा की मिनी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, ये बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है, इसमें आपका रोल क्या होता है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम आपको कैसे सपोर्ट करती है, इस बिजनेस मॉडल में कैसे आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा से पर्सनली ट्रेनिंग ले सकते हैं और उनके 15 लाख रुपए से भी ज्यादा के प्रीमियम ट्रेनिंग कोर्सेज का लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। इन सारी चीजों की जानकारी देने के लिए, है ना, ये सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम आज शाम 7:30 बजे एक प्राइवेट और एक्सक्लूसिव वेबिनार करने वाली है, अगर डेली वेबिनार की बात कर रहे हो तो। और यदि संडे वाले वेबिनार की बात कर रहे हो तो क्या कहोगे, खुद मतलब इस तरह से आप बोलोगे कि भाई आपको इन सारी चीजों की जानकारी देने के लिए खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा कल दोपहर ठीक 12 बजे, यानी सैटरडे को कॉल कर रहे हो संडे लोगों को बुलाने के लिए, तो कहोगे कि कल दोपहर ठीक 12 बजे खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक प्राइवेट और एक्सक्लूसिव वेबिनार लेने वाले हैं, जहां पे वो सारी चीजें ये बड़े डिटेल में समझाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है भाई कि ये पूरा वेबिनार अटेंड करने पर आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा का 12,500 का एक प्रीमियम कोर्स दिया जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। अब देखो कोर्स कौन सा है, हाउ टू सेल, बराबर है। हो सकता है वो कोर्स किसी स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट ना हो, किसी जॉब प्रोफेशनल के लिए रेलेवेंट ना हो, तो यहाँ पे आपको कोर्स का नाम बताने की जरूरत नहीं है। समझो बात को ध्यान से, पूछ ले तो बोलना सर ये सरप्राइज होता है, एक्चुअली वो उस समय पे ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा बताते हैं, ठीक है। इट्स सरप्राइज, एक बहुत ही प्रीमियम कोर्स होगा, बट ये मैं बता सकता हूँ आप, ठीक है जी। तो क्या कहेंगे आप। और सबसे पहले सबसे स्पेशल बात तो ये है कि इस वेबिनार को पूरा अटेंड करने पर आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा का 12,500 रुपए का एक प्रीमियम कोर्स दिया जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। क्या ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। अब समझो बात को, मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, जो भी सेंटेंस या जो भी आपका पार्ट है आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि यू एंड विद अ क्वेश्चन। आपने अगर ऊपर यहाँ पे देखा होगा, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन से एंड किया, क्या आप इस बिजनेस मॉडल को गहराई से जानना चाहेंगे। नीचे आते हैं, ये देखो यहाँ पे भी आपने क्वेश्चन से एंड किया, और आप सारे पार्ट्स में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा दैट वी आर ensuring to our best that the charge of the conversation, the lead of the conversation remains in your hands, ठीक है। तो आपने बेसिक चीजें तो बता दी उसको, अब आपने उसको अपना पार्ट खत्म करने से पहले पूछ लिया क्या ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। प्रोस्पेक्ट अगर बोलता है जी हाँ, या हो सकता है ना भी बोले, तो उसका व्हाट्सएप नंबर उससे पूछ लेना, तो सर क्या है आपका व्हाट्सएप नंबर, एक बार बताएंगे प्लीज। टक 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 बता देता है वो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करवाना है रजिस्ट्रेशन। ये बहुत सारे आईबीसी ना यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। रजिस्ट्रेशन तुमको 100 में से 99 बार ऑन कॉल ही करना है, हर हाल में, समझ रहे हो। कॉल खत्म करने से पहले तुमको रजिस्ट्रेशन करवाना है। किसी कारणवश अगर सामने वाले ने फोन उठा लिया और वो उसके पास उतना टाइम नहीं है, तो ठीक है, आप उसको लिंक विंक भेजने का और वो सब काम आप कर सकते हो, वो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप रेगुलरली करते हो। लेकिन मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि ऑन कॉल ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना, बहुत ही आसान है, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आराम से हो जाएगा। क्या कहोगे आप। फैंटास्टिक मिस्टर निखिल, मैं अभी इमीडिएटली इस प्रीमियम वेबिनार के लिए आपकी सीट बुक करवाता हूं। वी विल डू इट इन 3 सिंपल स्टेप्स, या बोलोगे उसको, ठीक है, अपने प्रोस्पेक्ट को, दैट वी विल डू इट इन 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो आप मेरा ये नंबर आईबीसी विशाल शर्मा बड़ा बिजनेस इस नाम से सेव कर लीजिए, और व्हाट्सएप पे मुझे हाय भेजिए। किस नाम से सेव करेंगे सर। पॉज, लेट द प्रोस्पेक्ट रिपीट योर नेम। समझ रहे हो, उसके दिमाग में ना आपकी एक छाप छूट जानी चाहिए, आपसे बात हुई है, एक तरीका वैसा होना चाहिए बात करने का, ठीक है। क्या कहोगे सर। सबसे पहले तो आप मेरा ये नंबर सेव कर लीजिए आईबीसी विशाल शर्मा बड़ा बिजनेस नाम से, और व्हाट्सएप पर मुझे एक हाय भेज दीजिए। किस नाम से सेव करेंगे, विशाल शर्मा, करेक्ट। 2 मिनट उसको दो, फटाफट वो जाएगा, बैक जाएगा, विंडो पे कॉन्टैक्ट्स में जाएगा, टक 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 सेव कर लेगा नंबर तुम्हारा। अब हाय भेजे, बोलना उसको सर व्हाट्सएप पे जाइए, सर्च पे विशाल शर्मा आप डालिएगा, आपको दिख जाएगा एक हाय भेजो। अब उसने हाय भेज दिया कॉल पे तुमको।
सर अब मैं आपको ना एक वेबिनार रजिस्ट्रेशन की लिंक भेज रहा हूँ, जरा अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए, क्या आपको लिंक मिली? अब ये कैसे पॉसिबल होगा? यहाँ पे ना थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। उसने तुमको हाय भेजा अब तुमको बात करते करते उसको लिंक भेजना है, समझ रहे हो? तो भैया ये जो फोन है ना, ये फोन आप ऐसे कान पे लगा के बात नहीं करोगे। सारे लोग 550 लोग, समझ लो ध्यान से। यू हैव टू यूज ईयरफोन्स व्हाइल कॉलिंग योर प्रॉस्पेक्ट। समझ लो बात को, यू हैव टू यूज ईयरफोन्स। फोन आपके सामने होना चाहिए इस तरह से, फोन आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि फोन पे हो सकता है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट हो, वहीं से पढ़ के तुम उससे बातचीत कर रहे हो, है ना? हो सकता है फोन में कहीं पे आपने आपके वेबिनार, जो क्या कहते हैं वो वीकली वेबिनार के रजिस्ट्रेशन की लिंक आपने सेव करी हो, और जैसे उसका हाय आया तुरंत आप उस सेव, जहां पे भी जिस भी कॉन्टैक्ट में कॉन्वर्जेशन में आपने सेव करके रखा है, वहां से कॉपी किया और उसको भेज दोगे, है ना? तो इस तरह से बात करोगे, फिर यहाँ पे आओगे, फिर ढूंढोगे, फिर भेजोगे, तैयारी नहीं रहेगी तुम्हारी, ढूंढते रह जाओगे, वो व्यक्ति रुका है कॉल के ऊपर, है ना? पूरा कॉल का मजा चला जाएगा। ठीक है, तो याद रहे, जब कभी आप किसी कॉल पे बात करें अपने प्रोस्पेक्ट कस्टमर के साथ, आपको हमेशा ईयरफोन्स का इस्तेमाल करना है, ताकि कॉल जो है यानी जो स्क्रीन है, ये आपके फोन जो है आपके हाथ में, आपके सामने रहे। बहुत बार क्या हो जाता है, कभी कभी प्रोस्पेक्ट कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन ले लेता है जहां पे आपको इमीडिएटली उसको कोई वीडियो या कुछ फ्लायर, जो आपने कंटेंट कहीं पे किसी एक कॉन्वर्जेशन में आपने सारा सेव किया है, वो आपको भेजना पड़े, तो इमीडिएटली आप ओपन करके भेज सकते हो, सर देखो मैंने आपको ये वीडियो भेजी है, आप ही की तरह कितने सारे लोग इस वेबिनार को अटेंड कर चुके हैं और कितना उसका बेनिफिट ले रहे हैं, ये देखो अभी मैंने तुरंत वीडियो भेजी, इसको देख लो एक बार। आप समझ रहे हो? इसीलिए फोन हमेशा आपके सामने होना चाहिए। यू शुड यूज ईयरफोन्स। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर तो चैट बॉक्स में सी लिखो फटाफट। काइंडली शेयर द स्क्रिप्ट। हाँ रुक जाओ, अभी फोकस यहाँ पे करो, स्क्रिप्ट भेजेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने उससे अपना नाम सेव करवा लिया, आपने उसको वेबिनार की लिंक भेज दी। अब मैं आपको वेबिनार की रजिस्ट्रेशन लिंक भेज रहा हूँ, जरा व्हाट्सएप चेक कीजिए क्या आपको लिंक मिली। प्रॉस्पेक्ट यस बोलता है। फिर हम करेंगे नाउ स्टेप नंबर 3। सर अब हम आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मिलकर पूरा करते हैं, है ना? आप उसको छोड़ नहीं दोगे कि भाई कर ले तू, नहीं नहीं नहीं, मैं और आप मिलकर इसको पूरा करेंगे। कैसे करेंगे? आप उसको गाइड करेंगे कि सर अभी जो लिंक आपको दी गई है ना, उसमें हमारे ऐप की लिंक है, वो उसको डाउनलोड कर लो फटाफट। अब आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज आया होगा, नीचे देखिए मेरा नाम दिखाई दे रहा है, रेफर्ड बाय आईबीसी, वहां पे आपका नाम दिखाई देता है, और रजिस्टर नाउ, और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करो, रजिस्ट्रेशन कोड आ जाएगा सर, वहां पे वो पंच इन करना है आपको, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पिन कोड डालना है, और बस सबमिट करना है, और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। जब वो ये कर लेता है तो अब आप क्या बोलोगे उसको? कांग्रेचुलेशंस मिस्टर निखिल, योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज नाउ कंप्लीट। उसको बोल देना सर हो गया, सबमिट कर दिया। क्या आया सर, क्या दिखाई दे रहा है आप स्क्रीन पे आपको? बढ़िया, बहुत फैंटास्टिक। अब एक काम कीजिए सर, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे एक बार भेज दीजिए, है ना? एंगेज करो उसको, एंगेज करो उससे भी कुछ 2-3 चीजें करवाओ, तो इससे आपका उसका जो रैपो है ना और बेहतर और अच्छा बिल्ड होगा। कर लिया उसने, उसके बाद क्या बोलोगे आप? क्लोजिंग की तरफ कैसे जाओगे? Congratulations, Mr. Nikhil, your registration process is now complete. आपकी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है ये पूरी हो चुकी है। अब जो है निखिल जी, मैं आपको कुछ वीडियोस भेजने वाला हूं, ठीक है? ध्यान से समझना है इसको, जिसकी मदद से आप वेबिनार के सारे डूज एंड डोंट्स को समझ पाएंगे, और वेबिनार को आप जो है ध्यान से प्रॉपरली अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, वेबिनार को अटेंड करने की पूरी प्रोसेस को आप डिटेल में समझ पाएंगे। कुछ डूज एंड डोंट्स की वीडियो आपको मैं भेज रहा हूँ। वेबिनार के ठीक आधे घंटे पहले मैं आपको एक रिमाइंडर कॉल या मैसेज भी भेज दूंगा, ताकि आपका ये वेबिनार किसी हाल में मिस ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबिनार होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वेबिनार, जिसमें आपको आईबीसी बिजनेस मॉडल की पूरी A to Z जानकारी मिल जाएगी। और सबसे जरूरी बात निखिल जी, वेबिनार के पूरा होने के बाद ठीक 9 बजे मैं आपको कॉल करूंगा टू क्लियर योर डाउट्स, take your feedback, and most importantly activate your free course। ठीक है, अब यहां पे तुमने क्या किया? वेबिनार के बाद जो तुम फॉलो अप करने वाले हो ना, उस कॉल की सेटिंग तुमने यहाँ पे कर दी। अब वो 100% फोन उठाएगा। यहाँ पे तुमने उसको बता दिया कि तुम्हारा कॉल करने का एजेंडा क्या है। जब तुम कॉल करने का मतलब फॉलो अप कॉल करने का पहले एजेंडा नहीं बताते, वो वेबिनार में बैठता है, वेबिनार को देखता है, उसके बाद तुम्हारा फोन आता है, तो उसको लगता है यार ये पेमेंट मांगने वाला है, ये बेचो बन रहा है, ये कुछ बेचने के लिए मेरे को पूछने वाला, सर हाँ चलो बताओ अभी कभी पेमेंट कर रहे हो। समझ जाता है। प्रोस्पेक्ट को बेवकूफ नहीं समझना, है ना? अपने जितने ही अपने से ज्यादा शाना रहता है प्रोस्पेक्ट। ठीक है जी। सो
आपको आपके फॉलोअप कॉल की जो ऑब्जेक्टिव एजेंडा है उसको पहले ही बता देना, उसकी पहली फर्स्ट कॉल में सेटिंग कर लेना। अगर शाम को 7:30 बजे का वेबिनार है तो 9 बजे बोल देना, और अगर दोपहर में वो संडे वाला 12 बजे का वेबिनार है तो 2 बजे आप बोल देना कि सबसे जरूरी बात, वेबिनार पूरा होने के बाद ठीक 2 बजे मैं आपको कॉल करूंगा टू क्लियर योर डाउट्स। क्या है एजेंडा? टू क्लियर योर डाउट्स, टेक योर फीडबैक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्टिवेट योर फ्री कोर्स। ठीक है। अब हो सकता है वो बोले कि अरे सर 2 बजे एक्चुअली मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, कुछ मेरी मीटिंग है। ठीक है सर, तो 5 बजे हम बात कर सकते हैं। एक्चुअली 2:30 बजे से लेके कुछ 4:30 बजे तक मेरे कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, तो 5 बजे मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, 5 बजे का टाइम सही रहेगा? हाँ जी, 5 बजे का टाइम सही रहेगा। सो यू गॉट टू शो योर इंपॉर्टेंस एज वेल। हाँ तो सर कभी कभी कॉल करूं ये नहीं पूछना है, गिव हिम 2 ऑप्शंस। तो सर मेरे पास में और 2 स्लॉट्स हैं, हम 5 बजे बात कर सकते हैं या हम 7 बजे बात कर सकते हैं, बताइए कौन सा टाइम कंफर्टेबल रहेगा। समझ रहे हो? इससे आपकी उस पूरे कॉल में ना एक इंपॉर्टेंस बिल्ड हो जाती है। यहां तक क्लियर है? इस बात को समझ पाएंगे? जरा चैट बॉक्स में सी लिखो जल्दी से, फटाफट। हाँ, सी 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 सी, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ओके ठीक है, प्रॉस्पेक्ट कहता है ओके। ऑलराइट मिस्टर निखिल, तो वेबिनार में मिलते हैं ठीक शाम 7:30 बजे, या जो भी है दोपहर में 12 बजे, अगर संडे वाला वेबिनार है। आपसे बात करके अच्छा लगा। हैव अ नाइस डे। इस पार्ट पे आप अपनी कॉल को क्लोज करेंगे। यहां तक क्लियर है? समझ में आया? जल्दी लिखो, क्लियर है तो सी लिख के बताओ कैसे कॉल की क्लोजिंग करनी है, कैसे अपने फर्स्ट कॉल में नेक्स्ट फॉलोअप कॉल की सेटिंग करनी है। यहां तक क्लियर है ना? अच्छा, लगता है कि ये काम आएगा, मदद होगी इससे आपको? बताओ तो, हमको भी तो पता चले हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। होगी मदद आपको? ऑफ कोर्स होगी, 100% होगी। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। जहां पे भी हमने स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है, स्क्रिप्ट को ईमानदारी से इम्प्लीमेंट किया है, we have received phenomenal results, trust me। जैसे मैंने अभी आपको एक अपनी व्हाट्सएप की स्क्रीन शेयर करके बताया कि LFP के हमारे कस्टमर मीट्स का पूरे महाराष्ट्र में, गुजरात में क्या ताबड़तोड़ रिजल्ट आया है, उसी तरह से ये स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने से बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट हमें मिला है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि स्क्रिप्ट को बहुत ज्यादा उसमें आप दिमाग नहीं लगाते हुए, जो जो चीज आपको जैसी जैसी बताई गई है ईमानदारी से वैसा वैसा बस फॉलो कीजिए। हो सकता है पहली बार में थोड़ा समय लगे आपको, है ना, तो प्रैक्टिस लीड के ऊपर थोड़ी कोशिश कीजिए। 8, 10, 15 बार जब आप ये स्क्रिप्ट बोलेंगे ना, तो स्क्रिप्ट पूरी तरह से आपके माइंड में छप जाएगी। फिर आपको वर्ड बाय वर्ड जाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली कुछ सेंटेंसेस ऊपर नीचे हो गए तो वो भी चलेगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट इट हैज टू लुक एंड फील नेचुरल, है ना। इट हैज टू लुक एंड फील नेचुरल। ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होना चाहिए कि वो सामने किसी रोबोट से आपका कस्टमर बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको नेचुरल रखिएगा। So that's it from my end, Rahul sir. Anything more that you would like to add? Over to you, sir. Thank you so much. थैंक यू सो वेरी मच विशाल सर। आपने जिस हिसाब से, जिस तरीके से क्लियर, क्रिस्प और वो टाइम ड्यूरेशन के अंदर जिस हिसाब से वो सब कुछ चीजें समझा दिया, और एक ही वो पूरे स्क्रिप्ट के अंदर सब कुछ जो चीजें आ गई ना, दिस इज रियली रियली फैंटास्टिक। मैं मतलब वैसे ही सेशन पूरा अटेंड कर रहा था कि जैसे मैं एक IBC हूँ, और बिलीव करिए कि इस हिसाब से काम करेंगे, इस हिसाब से स्क्रिप्ट आपने जो बनाई हुई है, वैसे सवाल पूछेंगे ना, तो डेफिनेटली आज अगर किसी हमारे IBCs का अटेंडेंस परसेंटेज, फॉर एन एग्जांपल रेशियो जो है, वो 100 में से अगर 35 आ रहा है, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 100 में से 35 का अटेंडेंस रेशियो आ रहा है ना, तो मैं बस इतना बता सकता हूँ, ये पूरा सब कुछ चीजें यूज करने के बाद वो रेशियो मिनिमम जो है ना, वो 60 तक तो पहुंच सकता है। bare minimum 60 तक तो पहुंच सकता है। अगेन आई थिंक the few things are depends on the customer as well, the prospect as well, कि भाई whether he or she is interested or not, whether they will take little bit more time or not, but हाँ 35 से 55-60 तक तो आराम से पहुंच सकता है। ठीक है, तो विशाल सर आज बहुत जबरदस्त तरीके का आप ये जो चीज पूरा मतलब आज के दिन, हाँ अभी शायद आई थिंक सर हमारी सुबह तकरीबन 9:30-10 बजे बात हुई होगी। आई वाज ट्रैवलिंग एंड जी सर जी। हाँ, विशाल सर ने मैसेज डाला कि राहुल सर क्या करते हैं कि ये पार्ट 3 पार्ट में जो है ना उसमें नहीं लेते, क्योंकि वरना मैं जो 3 पार्ट में लेने वाला था, बट विशाल सर ने कहा कि सर 3 पार्ट में नहीं लेते, हम एक काम करते हैं, आप अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो मैं जो हूँ पूरे के पूरा एक ही पूरा पार्ट के अंदर, मतलब एक ही वो 1 पेजर 2 पेजर के अंदर जैसा हो, और हमारे IBCs को 1 टू गो के अंदर पूरा समझ में आ जाए ना, उस हिसाब से मैं जो स्क्रिप्ट ये 2-3 घंटों के अंदर पूरा मर्ज करके थोड़ा सा अपने हिसाब से एड करके तैयार कर देता हूँ, ताकि एक ही बार में एक ही रिकॉर्डिंग देखने के बाद, एक ही स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हमारे सभी IBCs को
सब कुछ जो क्लैरिटी के साथ मिल जाए। तो मतलब आई थिंक 2-3 घंटे सुबह के बाद रिटिमिस होता है, सब कुछ चीजें होता है, इंटरनल मीटिंग्स होती रहती है, फिर भी आई थिंक यू टेकन दिस टाइम और ये सब कुछ चीजें लिखना और इसके बाद तैयार करना, दिस इज रियली फैंटेबुलस। थैंक यू सो वेरी मच विशाल सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच सर। और बहुत ही शानदार, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा सारे लोगों के लिए कि बहुत ही सुपर रिजल्ट आ रहा है LFP के कस्टमर मीट्स का। अब आगे की राहुल सर एक बहुत ही ताबड़तोड़ नेक्स्ट LFP कस्टमर मीट लेने वाले हैं। टाइम डेट सब कुछ लेके रखिएगा, अभी से आपके प्रोस्पेक्ट्स को बता के रखिएगा, क्योंकि आप देखिए हफ्ते 2 हफ्ते में एक ही बार होती है या हफ्ते में एक ही बार होगी, ठीक है, तो काफी सारा गैप होता है। तो इंश्योर कीजिए हर हाल में एक ऐसी इंपॉर्टेंस बिल्ड कीजिएगा कि आपका प्रोस्पेक्ट वो मीट बिल्कुल भी मिस ना करे और हर हाल में वहां पे आके बैठेंगे। अगर वो आके बैठेगा तो राहुल सर की आपको कस्टमर मीट्स पता ही है, ताबड़तोड़ होती है, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। और कल जहां तक मैं समझता हूँ, कल सर IBC का Q&A ले रहे हैं क्या हम लोग? यस सर, कल IBC का Q&A ले रहे हैं। ओके, कल जो IBC का Q&A ले रहे हैं। फैंटास्टिक। तो IBC के भी आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं इनको आप बिठाइएगा। एवरी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे IBC के Q&A होते हैं। ये जो स्क्रिप्ट है ये आप मैं राहुल सर से शेयर कर दूंगा। और अगर मुंबई से हमारे कोई चैंपियन IBCs आए हैं, नागपुर से आए हैं, तो मैं विनूप सर से भी शेयर कर दूंगा। वो ये जो स्क्रिप्ट है आप तक पहुंच जाएगी। ये तो एक स्क्रिप्ट है, ये DMT वाली है। और ऐसी ही एक बहुत ही जबरदस्त मैंने ऑर्गेनिक लीड्स के लिए भी जो है स्क्रिप्ट बनाई है, लेकिन वो मैं आप सबसे अभी शेयर नहीं करूंगा। वो केवल हम उनसे शेयर करेंगे जो इस सेशन का लर्निंग और फीडबैक अपने अपने ग्रुप्स में बताएंगे। तो राहुल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो दूसरी वाली स्क्रिप्ट मैं आपसे शेयर करूं, ये केवल उन्हीं से जो है शेयर करना जो आज की अपनी इस पूरे सेशन की लर्निंग और फीडबैक को अपने सारे ग्रुप्स में जो है पोस्ट करें और सारे साथी IBCs को बताएं कि ये सेशंस को अटेंड करना क्यों बेहद बेहद ज्यादा जरूरी है ना? तो सर आप मेरे को उन भी सेंड लोगों मत से शेयर करिएगा कर सकते। सर, आज के दिन में मेरे को भी सेंड मत करिएगा, वरना वो लोग, वो क्या है, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। वो लोग बोलेंगे सर कर देंगे, ये है वो भेज दो ना, तो वो थोड़ा सा फिर से वो भावनाओं में बह जाऊंगा मैं। तो आप मेरे को भी आज शेयर मत करिएगा, मैं सभी लोगों के सामने ही बोल रहा हूँ। आप मेरे को जो है ना वो कल शेयर करिएगा, कल जो इसके बाद आज पूरा ये देखकर मैं जो वो कल लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जो भी लोगों ने श्योर आपने जो बोला श्योर हुआ श्योर। टास्क वो पूरा कर देना। ग्रेट, फैंटास्टिक। सो गाइज, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम बहुत सारे कोलैबोरेटिव सेशन करते रहेंगे महाराष्ट्र के लिए और गुजरात के लिए एक साथ। इंश्योर कीजिएगा आप समय से आ जाएं। अभी इस बार तो हमने राहुल सर को रिक्वेस्ट करके कैसे तैसे वो लिंक जो है 300 की थोड़ी बढ़ा ली, लेकिन अगर आप समय से नहीं आएंगे तो शायद आगे वाली लिंक्स 300 की ही रहेगी और इतने सारे रीजन्स के इतने सारे IBCs आएंगे तो हो सकता है आपको अटेंड करने का मौका ना मिले। तो समय से 5 मिनट पहले ही जो है लॉग इन कीजिएगा। Thank you so much, Rahul sir, for organizing this beautiful session, and I hope this helps all our IBCs. Thank you so much. Definitely, certainly it will, sir. It will. Thank you so very much, everyone. जैसे आपको पता है कि भाई सेशन पूरा होने के बाद हम सवाल नहीं लेते, क्योंकि वो पूरा मजा जो है ना वो गिड़गिड़ा हो जाता है। वो पूरे के पूरा मजा गिड़गिड़ा हो जाता है। मेरा पहले से रूल है और यही रूल को मैं लास्ट मोमेंट तक बरकरार रखना ही चाहूंगा। विशाल सर, अगर ऐसा है तो हम एक जो है ना वो प्लान कर लेते हैं पूरा कंबाइन ही। एक Q&A कर लेंगे सर आगे कभी, IBCs के लिए कर लेते हैं, ताकि क्या कल होगा चाहिए तो कल कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कर लेंगे सर। डन है। थैंक यू। जितने भी लोग मिल रहे बोल रहे यहाँ पर PDF के बारे में, भैया कोई भी चीज हमने हमारे दिल तक नहीं रखी, सब कुछ आपके लिए न्योछावर कर दिया है, ये भी न्योछावर कर ही देंगे। हाँ, जैसे ही रिकॉर्डिंग सेव होगा 1-2 घंटे के बाद तो रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे, और इसके साथ साथ ये जो स्क्रिप्ट का आप बोल रहे हैं थोड़ा सा हमें यहाँ से स्क्रीन में से ऑफ होने दीजिए, इसके बाद वो भी शेयर कर देंगे। ठीक है, तो जरा भी चिंता करने की जरूरत है नहीं। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू विशाल सर once again for this very wonderful session along with the very tight preparation that you made today. Thank you so much sir, thank you everyone. Thank you so very much.